मैं खुद एक इकलौती बेटी रही हूँ अपने पेरेंट्स की। और तो जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि तो इमोशंस के साथ भावनाएं बदलती रहती हैं। अनुभव और लोगों के साथ हमारे कैसे रहे, इस पे भी हमारे डिसीजंस मैटर करते हैं। पेरेंट्स के तौर पे हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम बच्चे को ये ना कहें कि हाँ कि तुम अभी से कहते हैं अभिमन्यु ने बहुत सारा कुछ माँ के गर्भ से ही सीख लिया। ह्यूमन नेचर कुछ ऐसी होती है कि हमें ना कोई रीजन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ योगिता गालव, आपकी होस्ट। सिंगल चाइल्ड पे वीडियो तो हमने बहुत बना ली, पर क्या आप खुद सिंगल चाइल्ड के मुंह से सुनना चाहेंगे कि उनकी लाइफ कैसी रही? अगर आप एक पेरेंट हैं, एक बच्चे के, दो बच्चों के या ज़्यादा के, लेकिन अगर आप ऐसे पेरेंट हैं जो कॉन्शियसली अपने बच्चों की परवरिश करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट टुडेज वीडियो, क्योंकि आज की हमारी गेस्ट है दीपाली रस्तोगी, जो कि खुद एक सिंगल चाइल्ड है और इनसे ज़्यादा पॉजिटिव और जिंदा दिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन मैं फिर वही कहूँगी जो हमेशा कहती हूँ, मेरे कहने पे मत जाइए, खुद देखिए, खुद जानिए। तो चलिए स्वागत करते हैं दीपाली रस्तोगी का। तो दीपाली, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए योगिता, कैसी हैं आप और कैसा चल रहा है आपका पेरेंटिंग विद योगिता चैनल? बहुत अच्छा चल रहा है। आज आप आए हैं तो और अच्छा चलेगा। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे दर्शकों की तरफ से, एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आभार। तो हमेशा की तरह बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो तैयार हैं आप? मैं कोशिश करूंगी बिल्कुल कि अपने अनुभव को आपके साथ शेयर कर सकूं और हो सके तो आपके दर्शकों को उससे कुछ फायदा मिले। बस डेफिनेटली। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अक्सर कहा जाता है कि सिंगल चाइल्ड सोशल नहीं होते, वो लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं है। आज के ज़माने में अधिकतर तो एक या दो ही बच्चे होते हैं सबके, और ये कहना कि कोई सोशल है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि उसका मानसिक विकास किस तरीके से हुआ है, वो अपने इमोशंस को किस तरीके से दूसरों के साथ शेयर करता है और उनके साथ कितना सहज महसूस करता है। क्योंकि हम कई बार देखते हैं बड़े पूरे परिवार में भी बच्चा कई बार अकेला महसूस करता है। राइट। तो महत्वपूर्ण है कि हम उसका सिर्फ शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ उसके अपने इमोशनल बिहेवियर के ऊपर थोड़ा ध्यान दें और उसके स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी थोड़ा ध्यान दें। आई एम ग्लेड कि आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की, क्योंकि हम अपने चैनल पे अक्सर बताते रहते हैं कि मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, ये सारे विकास भी जरूरी है किसी भी बच्चे के लिए। जी। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर सिंगल चाइल्ड भाई या बहन की डिमांड करे तो उससे क्या कहें कि वो खुश रहे? डिमांड तो कभी भी किसी की पूरी नहीं होती और डिमांड होती भी रहनी चाहिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जीवन में आगे बढ़ने का। पर यह है, जैसे आपने बोला कि भाई या बहन, तो इमोशंस के साथ भावनाएं बदलती रहती हैं। अनुभव और लोगों के साथ हमारे कैसे रहे, इस पे भी हमारे डिसीजंस मैटर करते हैं। कभी वो जाएगा, देखेगा कि किसी फैमिली में उसने बहुत बड़ा पूरा परिवार देखा, बहुत सारे भाई बहन देखे, तो उसके मन में इच्छा आएगी कि हाय मेरे भी कई सारे भाई बहन हो, तब क्या करा जाएगा। तो बच्चा कुछ भी डिमांड कर सकता है, उसकी भावनाओं को हमें समझना चाहिए, ना तो उसको एकदम से नकार दें कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसको समझाएं, अपने डिसीजन प्रोसेस में उसको इन्वॉल्व करें। जितना आप उसको अपने साथ अपनी छोटी मोटे डिसीजंस में किसी भी लेवल पे इन्वॉल्व करेंगे, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वो सही और गलती खुद से भी पहचान करना शुरू करेगा। ओके, आपने बहुत अच्छी बात कही कि डिमांड्स कभी खत्म नहीं होती और वो होनी भी चाहिए। हाँ, हमें अच्छा लगता है ना, बच्चा कभी कुछ और डिमांड कर रहा है, डिमांड नहीं करेगा तो हमें और टेंशन हो जाएगी कि क्या बात है, बच्चा क्यों हमसे बात नहीं कर रहा, क्या अपने मन में ही अपनी बात को सहेज करके रख रहा है। तो ये अच्छी बात है कि जो उसके मन में विचार आता है वो आपके साथ सहजता से उसको शेयर कर पा रहा है और डिसीजन में उसको इन्वॉल्व करें। हाँ, डिसीजन में ही नहीं, डिसीजन एक फाइनल होगी, हमें पूरी प्रक्रिया में उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। मतलब जिसे कहते हैं ना कि हमें फाइनल डेस्टिनेशन की ही बात नहीं करनी, जर्नी को एंजॉय करना है। तो डिसीजन मेकिंग बच्चे को सिखानी है, हमें उसको ये नहीं सिखाना कि ये सही है और ये गलत है। उसको ये एहसास कराना है कि किस तरीके से वो सोचे कि हमें, क्योंकि हम हमेशा उसके साथ नहीं रहेंगे, कि वो खुद से सही और गलत का निर्णय ले पाए।
चाहे वो इकलौता बच्चा है या 4-5 बच्चे हैं परिवार में, हर बच्चा माँ बाप के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर मान लीजिए 4-5 भाई बहन है तो माँ ये बोलेगी कि चलो एक को मैं जाने दूं, मैं तो 3 को ख्याल कर लूंगी। नहीं ना, हर बच्चा माँ की आंखों का तारा ही है, चाहे वो इकलौता हो या ज्यादा हो। बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें, इससे पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि एज अ सिंगल चाइल्ड आपकी लाइफ कैसी रही? आप अपने दिल की बातें किसके साथ शेयर किया करते थे? मेरी माँ, मैं कहूँगी कि हर एक बच्चे का, चाहे वो इकलौता हो या ज़्यादा हो, माँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसके पूरे पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। हालांकि माता पिता दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, पर माँ, क्योंकि एक तरीके से कहते हैं कि जैसे कि हमारा रिश्ता बच्चों के साथ पहले दिन से शुरू हो जाता है। जैसे ही गर्भ शुरू हुआ 9 महीने का, जिसे कहते हैं, अभिमन्यु ने बहुत सारा कुछ माँ के गर्भ से ही सीख लिया। तो माँ का सोच कैसी है, उसके विचार कैसे, उसके खुद के इमोशंस कैसे हैं, क्योंकि माँ एक रोल मॉडल रहती है बच्चे के लिए, एक पहली गुरु रहती है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है सबसे पहले वो माँ को देखता है। वो बोलना चलना कुछ नहीं भी सीख पाता है, पर वो माँ को देख करके बहुत कुछ समझता है और सीखता है। और पेरेंट्स के तौर पे हमें ये जानना जरूरी है कि हम बच्चे को ये ना कहें कि हाँ कि तुम अभी छोटे हो, तुम ये नहीं समझ सकते। उसको आप अपनी तरफ से अपना दोस्त समझें और जितना हो सके उसको डिस्कस करें। वो अपने लेवल पे उस चीज को समझ पाए ना समझ पाए, या आपको उसमें रिएक्शन दे पाए ना दे पाए, पर वो अपने आप को ये समझ पाएगा कि हाँ मुझे इस पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व किया गया, तो उसके पास एक जानकारी का अभाव कभी नहीं होगा। राइट। और शायद इसीलिए वो आगे भी आपके साथ हर तरह की बात शेयर कर पाएगा। और इसमें शेयरिंग की बात यह है कि बच्चे को आप ये सिखाएं कि घर में अकेला है, ठीक है, कोई बात नहीं, जो भगवान की इच्छा है या आपकी अपना डिसीजन है, पर इंपॉर्टेंट है कि वो एक सोशल पर्सनालिटी लेकर के डेवलप हो। जिससे कि वो कैसे डेवलप कर पाएंगे, हम बच्चे को आप गेम्स में औरों के साथ खेलना सिखाएं, बाहर शेयरिंग सिखाएं। शेयरिंग का मतलब ये नहीं कि हर बार जैसे कि बच्चे को हम बोले कि भाई तुम्हारे सारे जितने भी खिलौने हैं आप हमेशा औरों के साथ दे दो। बच्चे को ये दिखाएं कि आप औरों को भी ऑब्जर्व कीजिए कि आपका अपना इमोशन क्या कह रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप कंफर्टेबल हैं, आपको उससे खुशी मिल रही है। क्योंकि हमें औरों के साथ जुड़ना है। अपने आप को ऐसे फील नहीं करना कि मैं एक भीड़ में गया और वहां पे अकेला रह करके वापस आ गया। तो जैसे बच्चा कंफर्टेबल होगा, वो अकेलापन हुआ। हाँ, वो अकेलापन हुआ जब आप भीड़ में अकेले होते हैं। जब आप मान लीजिए आप घूमने जा रहे हैं, अकेले हैं, गार्डन में बैठे हैं, पर आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, कंफर्टेबल हैं उस चीज के साथ, वो महत्वपूर्ण है। और सामाजिक तौर पे जब आपका बच्चा देखता है कि मेरे और साथ के बच्चे कुछ खेल रहे हैं, मैं उनके साथ खेलूं, या ड्राइंग कर रहे हैं मैं उनके साथ ड्राइंग करूं, उनके साथ एक नेटवर्किंग उसकी स्थापित होती है, जिसमें वो अपने इमोशंस भी शेयर करेगा आपके साथ। आप एज अ पेरेंट्स उसके साथ बात करें, उसके हर अपनी बातों को भी उनको बताएं। ऐसा नहीं कि बच्चों से ही पूछना ही है, हमेशा उनका इंटरोगेशन चल रहा है और आप अपना बताएं कि हाँ हमने आज पूरा दिन कैसे स्पेंड किया, या आपने कुछ नया सीखा तो उसमें आपको कितनी खुशी मिली। तो बच्चे को भी नई नई चीजें सीखने की एक उत्सुकता अंदर से आएगी, तो अपने आप को और सकारात्मक रूप से क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ेगा, लोगों से जुड़ेगा। तो क्योंकि हमारा माँ बाप के तौर पे एक महत्वपूर्ण, जो मैं समझती हूँ इमोशनली, तो हमें सबके साथ अपने आप को इन्वॉल्व करना ही है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम सामाजिक तौर पे भी औरों की मदद कर पाएं। तो वो तभी हो पाएगा जब हम औरों को समझ पाएंगे। हमेशा ये नहीं कि हमें ही कहना है, बच्चे को ये भी समझाना जरूरी है कि हम अच्छा लिसनर बने, क्योंकि तभी बॉन्डिंग कब होगी आपके बच्चे की किसी और बच्चे के साथ या बड़े के साथ, छोटे के साथ, क्योंकि समाज में तो सभी के साथ मिलेगा ना, हर उम्र के लोगों के साथ मिलेगा जुलेगा, उसको हर एक के साथ व्यवहार कैसे रखना है वो आना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। बड़ों के साथ, छोटों के हाँ, साथ, बिल्कुल, बराबर वालों के बिल्कुल साथ स्नेह पूर्वक व्यवहार होना चाहिए, सम्मान सबके साथ रहना चाहिए, पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। राइट। बहुत अच्छी आपने बात कही कि बच्चों के साथ हम भी शेयर करें। बिल्कुल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी वो शायद हमसे सीखेंगे भी कि किस तरह से अपनी बातें शेयर की जाती है। आपने बिल्कुल सही बात बोली योगिता, क्योंकि बच्चों को हम अगर बोले ना कि ये नहीं करना या ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही करना, तो हमने एक डिसीजन उनको दे दिया। वो ना क्या करके हम वो चीज अगर अपने खुद के व्यवहार में लेके आए, क्योंकि बच्चा ना देखता है, बच्चे हम सबसे बहुत स्मार्ट होते हैं। हमें लगता है कि वो भी बच्चे हैं, बच्चे बहुत स्मार्ट हैं आजकल करके, और वो आपसे सीखेंगे, समाज में किसी और से मिलेंगे उससे सीखेंगे, मूवी देखेंगे उससे सीखेंगे, कहानी पढ़ेंगे उससे सीखेंगे। तो महत्वपूर्ण है कि हम ये जाने कि बच्चे ने क्या अभी इससे सीखा, उससे बात करें, क्वेश्चन आंसर करें,
उसको भी मौका दें कि वो अपनी जिज्ञासा आपके साथ शेयर करे, अपने क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करे और आप उसका सही जवाब उसको दे पाए। जैसे मान लीजिए आपने कोई कहानी पढ़ी, आपका दृष्टिकोण कुछ बना, क्योंकि क्लास में मान लीजिए टीचर बता रही है कुछ कहानी, तो सारे बच्चे सेम तौर पे हर चीज को समझ पाए जरूरी नहीं है ना। या परिवार में 4-6 बच्चे हैं, आपका एक है, आपकी देवरानी का एक है, जेठानी का एक है, तो परिवार के अपने और बच्चे हो गए, पड़ोस के हो गए, पर सबने क्या सीखा तो उसको डिस्कस करना जरूरी है। हो सकता है किसी एक बच्चे का किसी और चीज पे ध्यान गया हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हो, और दूसरे बच्चे ने उस पर ध्यान ही ना दिया हो। तो जब वो आपस में बात करेंगे या आपसे बात करेंगे तो हम उसको बेहतर समझ पाएंगे कि हाँ, इससे तो ये चीज भी सीखने लायक थी। बिल्कुल। ये हम बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। हाँ बिल्कुल, बड़े कितना कुछ सीखते हैं बच्चों से। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अक्सर ये भी कहा जाता है कि जब सिंगल चाइल्ड के मम्मा पापा इस दुनिया में नहीं होंगे तो उसका कोई नहीं होगा, वो अकेला रह जाएगा। मम्मा पापा तो सबकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी जगह जीवन में कोई भी नहीं ले सकता। मैं तो कहूंगी कि मम्मा पापा होने चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा सलाहकार आपका मम्मा पापा के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता। पर अगर ईश्वर ना करे किसी बच्चे के जीवन में वो ना रहें, तो चाहे वो कितने ही बच्चे हों, इकलौता बच्चा हो या ज्यादा हो, हर एक के जीवन में किसी में भी वो जगह कोई और नहीं ले पाएगा। पर ये कहना कि वो नहीं रहेंगी तो बच्चा बिल्कुल अकेला हो जाएगा, ये बात भी सही नहीं कह जा सकती। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, वो बड़ा होता है, उसके दोस्त बनते हैं, वो अपनी पढ़ाई के लिए किसी स्कूल में, कॉलेज में जाता है। एक क्लास के बाद कई बार दूसरी क्लास में हमें लगता है कि हाँ, यहाँ पर अच्छा स्कूल है, हम उसको चेंज करते हैं, उसका वहां से नेटवर्क टूटता है। हाँ, मतलब कहेगी कि हम नेटवर्क बढ़ता है, क्योंकि आजकल के टाइम में तो बच्चे और माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और जैसे जैसे वो सीखते हैं, स्कूल्स में सीखते हैं कि हमें ऑनलाइन कैसे रहना है, क्योंकि ये जीवन में आज की प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है कि हमें नेटवर्किंग आनी चाहिए, इंटरनेट आना चाहिए। तो वो चीज को हम सकारात्मक कैसे यूज करें कि हमारे रिलेशंस बने रहे। और ये सबसे ज्यादा रहता है कि हमारा व्यवहार औरों के प्रति कैसा है। जैसे कहते हैं ना, किसी का कोई कितना अमीर है, कितना गरीब है, किसने हमें क्या गिफ्ट दिया, शायद हमें याद नहीं रहता। मतलब कुछ टाइम तक ध्यान रहता है, पर एक समय के बाद हम भूल जाते हैं। हमें याद क्या रहता है कि उसका व्यवहार कैसा था, वो कितना अच्छा, कि छोटा बच्चा था पर बड़े लोगों के साथ आकर के कि हाँ, मुझे विश जरूर करता था। उनका बेटा या उनकी बेटी जो है, जब भी हमसे मिलती है, हाथ जोड़ के नमस्ते जरूर करती है। तो ये संस्कार हम बच्चों को देंगे तो वो औरों के साथ जुड़ेगा, अपनी एक नई दुनिया बसाएगा, नए दोस्त बनेंगे। और हमें उनको, हम जब चले जाएंगे इस दुनिया से, या कोई भी, किसी का कुछ भी नहीं रहता है, चीजें समय के साथ चेंज होती हैं, पर बच्चों के साथ हमारे संस्कार रहेंगे, हमारी वैल्यूज रहेंगी। हमने उसको कैसे अपनी तरह से जीना सिखाया, उसको सही और गलत में अंतर करना सिखाया। ये बच्चों के जीवन में असली धरोहर यही है कि हम, चाहे वो एक हो या अनेक हो, हम हर एक को यही सिखाएं कि कैसे सही और गलत का निर्णय ले पाए और अपने आप को कैसे खुश रख पाए। क्योंकि पहले खुद में खुशी होगी तो हम औरों में भी बांट पाएंगे। और ये जो संस्कार की बात आपने की, ये चाहे मम्मी पापा हो या ना हो, मम्मी पापा होंगे तब भी बच्चा जब कल को हॉस्टल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, कहीं जॉब करेगा, तो ये संस्कार ही उसके साथ रहेंगे, यही काम आएंगे। बिल्कुल सही बोला आपने योगिता, क्योंकि संस्कार, जैसे कहते हैं ना, एक ऐसी धरोहर है, एक ऐसी पूंजी है जिसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। फाउंडेशन और ज्ञान, बच्चे को अगर आप कुछ दे सकते हैं तो उसको अच्छे से अच्छी शिक्षा दीजिए, चाहे बेटा हो या बेटी, जिस भी फील्ड में जो भी उसका इंटरेस्ट है, उसमें आप उसका पोटेंशियल निखारने में उसको अपनी, जिसे कहते हैं ना, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। हर बच्चा सब कुछ नहीं कर सकता, ऑलराउंडर जैसी चीजें कम होती हैं, पर हाँ, कोई बहुत अच्छा गायक बन सकता है, कोई बहुत अच्छा जो है आज की डेट में एस्ट्रोनॉट बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोई क्या नहीं बन सकता। बच्चे की जो इच्छा है उसको, उसमें पोटेंशियल को बढ़ाने में, उसको और निखारने में। जैसे कहते हैं ना, सोना भी एक तप करके ही सोना बनता है। हीरा जब तक उसको अच्छे से धार घिसा ना जाए, उसको चमकाया ना जाए, उसमें वो चमक नहीं आती। तो माँ बाप होने के नाते हमें सिर्फ उनको दिशा देनी है, हमें ओवर प्रोटेक्टिव होकर के नहीं रहना है उनके साथ। ओके, अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत आता है चैनल पे, कि सिंगल चाइल्ड ओवर पैम्पर्ड होते हैं, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते। आपके इस बारे में क्या कहना है?
मुझे बहुत अच्छा लगा ये सवाल पहले तो, हाँ, क्योंकि और ये शायद मैंने जो अभी लास्ट लाइन बोली उससे कुछ हद Connected. तक कनेक्टेड भी लग रहा है मुझे, Right. कि ओवर प्रोटेक्शन, चाहे बच्चे को किसी भी तरीके से ना, कि कई बार लोगों को, एक मैंने बहुत सुना कि लोग कहते हैं ये तो हमारे खानदान का इकलौता वारिस है, ये हमारी इकलौती बेटी है, तो ठीक है जो है वो है, पर उसको ना बार बार कह करके ये एहसास मत दिलाइए, क्योंकि फिर ना बच्चे को अंदर से ये फील होगा कि अरे मैं तो जरा नहीं कुछ हूँ। ज्यादा ही विशेष हूँ। हाँ, मतलब ठीक है, हर एक के पेरेंट्स के लिए वही उसके प्रिंसेस होते हैं, वही उसके प्रिंस होते हैं, पर वो हर एक के लिए होते हैं। आप हमारे लिए प्रिंस और प्रिंसेस हो, तो सामने वाला बच्चा भी किसी और के लिए प्रिंस और प्रिंसेस है। आप सब सामान्य हैं और आपको सेम भावना के साथ सबका आदर करना है, सबका सम्मान करना है, क्योंकि जब तक आप इक्वल तौर पे बच्चे को ये नहीं सिखाएंगे कि हर एक को आपको रिस्पेक्टफुली देखना है, सबसे पहले खुद को रिस्पेक्टफुली देखना है और फिर औरों को भी रिस्पेक्टफुली देखना है, तो बच्चा तब तक औरों के साथ घुल मिल नहीं पाएगा, एक बाउंड्री सी अपने चारों तरफ बना लेगा। तो जिसमें कि उसी का नुकसान है, जिसमें बच्चे का हमारे रहते हुए भी और हमारे रहने के बाद में दोनों तरीके से नुकसान है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यह है कि हम एक सकारात्मक समाज के निर्माण में सहयोग दे पाए, और बच्चा जितना पॉजिटिव होगा, अपने आज को समझ पाएगा कि मैं खुद क्या हूँ, वो तभी औरों के लिए उतना ही कर पाएगा। राइट, बहुत सुंदर। अब ये बच्चों की बात हो गई, अब हम पेरेंट्स की बात करते हैं कि इकलौते बच्चे के पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से करें। थोड़ा सा इसका आंसर तो आपने दे दिया लास्ट। हाँ, मैं पहले ये बता दूं कि मैं खुद एक इकलौती बेटी रही हूँ अपने पेरेंट्स की, और तो जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, कई बार तो इनफैक्ट मैं काफ़ी बड़ी हो गई तब मुझे ये समझ में आया कि इकलौते होने का क्या, क्योंकि मैंने कभी वो चीज़ महसूस नहीं करी। वो क्यों नहीं करी? क्योंकि मुझे एक, जिसे कहना चाहिए ना कि ओवर एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट किसी भी चीज़ में नहीं मिला। वो एक बहुत ज़रूरी रहा, और मुझे लगता है कि वो मेरी पर्सनालिटी को, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल रहा। कि आप ना बहुत सारी चीज़ें जब आपको इजीली मिल जाती हैं, आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते। आपको एक वो आना चाहिए कि हाँ, जैसे कि आप परिवार में एक रूल बनाइए कि हाँ आप ये करेंगे बेटा तो ये आपका एक अवार्ड है, जिससे बच्चा एक सकारात्मक चीज की तरफ बढ़ेगा, अपने प्रयास करेगा, उसको प्रयास करने में डर नहीं लगेगा, उसको लगे और वो करने की कोशिश करता रहेगा। ठीक है, कई बार फेल हुआ, कई बार नहीं हो पाया, जैसे मान लीजिए साइकिल चलाने की बात है, आप एक बार में तो साइकिल चलाना नहीं सीखते ना, आप गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर उसके बाद में कई बार डर लगता है। अब बच्चा मान लीजिए पहली बार अगर साइकिल चलाते हुए गिर गया, और मान लीजिए मेरा जैसे घुटना छिला, मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वहाँ पर ना हमारे घर के आगे हल्की सी ऊपर चढ़ाई सी थी, मतलब पहाड़ी नहीं कह सकते, पतोरी चढ़ाई थी। तो हम साइकिल लेकर के चढ़ने के टाइम पे पैदल लेके जाते थे और चलाते हुए उस पर आते थे, तो कई बार मजा आता था। एक बार गिर भी गए, तो गिरे तो हमारे घुटने भी छिले। तो एक ये हो सकता है कि मम्मा देखती, डर के मारे आकर के हमें पकड़ लेती कि क्या हो गया मेरा बच्चे को, क्या हो गया। और ये भाई दर्द तो होता है, बच्चे को चोट लगती है तो, पर उन्होंने देखा कि हाँ थोड़ा बहुत लगा है उसको, मतलब कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, उसका अपना बैंडेज लगा दिया, काम करना आप करो, दोबारा से ट्राई करो। इसमें दोबारा से ट्राई करने के लिए उसको प्रोत्साहन देना, ये ना कहना कि भैया बेटा तुमको चोट लग गई है तो आराम करो। आराम करेंगे, पर अगर लग रहा है कि स्थिति ठीक है, बच्चा फिजिकली ठीक है, पर उसको इमोशनली स्ट्रांग बनाना है। इसमें ये नहीं कह रही कि बच्चा बिल्कुल चोट लग गई है, चोटिल हो गया तो उसका ख्याल ना रखा जाए, उसका बिल्कुल ख्याल रखा जाए, पर जब थोड़ा बहुत बच्चे गिरते हैं उनको संभाला जाए, फिजिकली भी और इमोशनली भी। कोई बात नहीं बेटा, आपने अच्छी कोशिश की थी, आप वहां से आ रहे थे, कोई बात नहीं, कई बार बैलेंस नहीं बनता, आपकी बात ना हैंडल को आराम से फर्मली पकड़ना और अपना कंसंट्रेशन रखना, कंसंट्रेशन मत लूज करना। तो ये कहना माँ का उस वक्त मेरे को लगा कि बहुत महत्वपूर्ण था, और मुझे मेरे मन से वो डर निकला। अगला प्रश्न है कि एज अ सिंगल चाइल्ड आप अपने मम्मा पापा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके दिल में उनके लिए कोई शिकायत है? नहीं, मेरे दिल में उनके लिए बहुत आभार है, सम्मान है, प्रेम है। ईश्वर करते वो मेरे पास अभी होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर ईश्वर ने उन्हें बुला लिया, कोई बात नहीं, वो जहाँ है जैसे हैं खुश रहे। बट उनके संस्कार आपके साथ है, वो एक फाउंडेशन बन के। हाँ, वो तो बिल्कुल मेरे साथ हैं, और मुझे हर कदम पे मुझे एहसास कराते हैं कि उनका आशीर्वाद मेरे पास है। वाह। सो प्रश्न तो हमारे हो गए हैं लगभग, क्योंकि इसी से कनेक्टेड काफी सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो मैंने सेलेक्ट किए थे। लास्ट में आप सिंगल चाइल्ड को
जो सिंगल चाइल्ड हैं अभी, जी वो बहुत से सिंगल चाइल्ड भी हमारे शो देखते हैं, जी। तो सिंगल चाइल्ड को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? सिंगल चाइल्ड को मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। जो आपके पास आपके पेरेंट्स ने आशीर्वाद और आपको संस्कार दिए हैं, वही वैल्यूज़ आप अपने समाज में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके और दोस्त बनेंगे और आपको कभी भी ऐसा अकेलापन नहीं लगेगा। अकेलापन मन में होता है, मन से अकेला मत फील कीजिए। अपने मन को खुश रखेंगे, औरों के साथ जुड़ेंगे, आपको बहुत प्रेम मिलेगा। वाह, थैंक यू सो मच। क्योंकि कई सिंगल चाइल्ड भी मैसेज करते हैं कि मैं सिंगल हूँ इसलिए मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ इसलिए मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, काफ़ी सारी नेगेटिविटी है। तो मैं कोशिश करती हूँ उनको बताने का कि एक्चुअली मुझे लगता है कि ह्यूमन नेचर कुछ ऐसी होती है कि हमें ना कोई रीजन चाहिए होता है कि हम अपना दुख या अपनी जो भी है, कमजोरी की किसी और चीज को वजह हाँ। बना दें, तो हमें थोड़ी शांति हाँ, मिलेगी। और मेहनत फिर हम छूट जाएंगे क्योंकि किसी और की गलती है, सिचुएशन की गलती है। हाँ, कहते हैं कि भगवान ने ये मेरे साथ ही क्यों किया। हाँ, राइट। मैं ही famous क्यों। है, तो जो भी Bible। है ईश्वर तो ईश्वर है, उसने जो सोचा है सबके लिए बेहतरीन ही सोचा है। हमें नहीं पता कि वो हमारे लिए आज क्या अच्छा है और कल क्या होगा। हमें सिर्फ मन में विश्वास रखना चाहिए, आस्था रखनी चाहिए और अपने खुशी के साथ पॉजिटिव वे में चलना चाहिए। राइट, बहुत सुंदर। सो वी आर डन हियर एंड आई एम सो हैप्पी कि इतना कुछ जाने सीखने को मिला, क्योंकि आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एंड आपके थॉट्स की जो क्लैरिटी है प्लस आपका एक्सपीरियंस, तो इन सबका जो कॉम्बिनेशन है वो आपके आंसर्स में दिखाई दिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके शो पे आकर के, और मजा आया इस बारे में बात करके। या दिल की कुछ बातें कुछ आपसे सुनी, कुछ खुद हाँ। की कही। क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड की पेरेंट हूँ और ये खुद सिंगल चाइल्ड है, तो अब हम दोनों का एक्सपीरियंस आज आपने जाना। और अगर आपके कोई और भी प्रश्न है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दीपाली, एक बार फिर से मेरे और मेरे दोस्तों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। तो आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो अपनी पूरी कोशिश करती है आपके सुझाव लेने का, आपकी सलाह लेने का और आपके क्वेश्चंस का आंसर करने का। और आगे भी हम अपने चैनल पे सिंगल चाइल्ड और पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी हिट कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए